Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. रावण जब माता सीता का अपहरण कर श्रीलंका पहुंचा तो सबसे पहले सीता जी को इसी जगह रखा था। इस गुफा का सिर कोबरा सांप की तरह फैला हुआ है। गुफा के आसपास की नक्काशी इस बात का प्रमाण है कि इसके बाद जब माता सीता ने महल में रहने से इनकार कर दिया तब उन्हें अशोक वाटिका में रखा गया। सीता अशोक के जिस वृक्ष के नीचे बैठती थी वो जगह सीता एलिया के नाम से प्रसिद्ध है। 2007 में श्रीलंका सरकार एक रिसर्च कमेटी ने भी इस बात की पुष्टि की कि सीता एलियो ही अशोक वाटिका है। बाद में हनुमान जी ने लंका जलाने से भयभीत रावण ने सीता जी को अशोक वाटिका से हटाकर कोंडा कट्टू गाला में रखा था। पुरातत्व विभाग को यहाँ कई ऐसी गुफाएं मिली हैं जो रावण के महल तक जाती थी। रामायण में इस बात का वर्णन भी है कि जब हनुमान जी ने सीता जी को खोजने के लिए समुद्र पार किया था तब उन्होंने विशाल रूप धारण किया था, जिसके चलते जब वो श्रीलंका पहुंचे तो उनके पैर के निशान वहां बन गए, जो आज भी बिल्कुल वैसे ही मौजूद हैं। श्रीलंका में उस स्थान पर जहां लक्ष्मण मूर्छित होकर गिरे थे और उन्होंने संजीवनी दी थी, वहां हिमालय की दुर्लभ जड़ी बूटियों के अंश भी पाए गए। दावा है कि इन जड़ी बूटियों का श्रीलंका में पाया जाना रामायण काल की वास्तविकता को प्रमाणित करता है। रामायण के सुंदरकांड अध्याय में लिखा है, लंका की रखवाली के लिए विशालकाय हाथी रखे जाते थे जिन्हें हनुमान जी ने अपने एक प्रहार से धराशाही किया था। पुरातत्व विभाग को श्रीलंका में ऐसे ही हाथियों के अवशेष मिले हैं जिनका आकार वर्तमान हाथियों से कई गुना ज्यादा है। पुरातत्व विभाग को श्रीलंका में एक महल मिला है जिसे रामायण काल का बताया जाता है। रामायण लंका दहन का वर्णन है, जब हनुमान जी ने पूरी लंका में अपनी पूंछ में आग लगा दी थी। जलने के बाद उस जगह की मिट्टी काली हो गई थी। इस बात के प्रमाण भी यहाँ से मिलते हैं। यहीं से थोड़ी दूर पर रावण एलिया नाम से एक झरना है जो 82 फीट की ऊंचाई से गिरता है। राम द्वारा रावण का वध करने के पश्चात विभीषण को लंका का राजा बनाया गया था। विभीषण ने अपना महल कलानिया में बनाया था। ये कैलानी नदी के किनारे स्थित था। नदी के किनारे पुरातत्व विभाग को उस महल के अवशेष भी मिले। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.